अपने सामाजिक सहभागिता के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु की विशेष रूप से उनका समाज को जितना समाज के लिए हम उपयोगी हो सकते हैं उसमें अधिक से अधिक हम भाग लें। और इसी की वजह से जब मैंने आपसे आग्रह किया कि सर हम एक ऐसा शिविर आयोजित करना चाहते हैं तो आपने कहा कि आप बिल्कुल करिए। विश्वविद्यालय प्रोफेसर गुप्ता जी, मैं पुनः आग्रह करूंगा प्रोफेसर। मंच पर विराजमान डॉक्टर साहब और विश्वविद्यालय की वित्त नियंत्रक और आज इनके पास कुलसचिव का भी कार्यभार है, इस रूप में दोनों पदों में कार्यरत हैं। और मेरे सामने विराजमान विश्वविद्यालय के प्रोफेसरगण और चिकित्सकगण जो दूसरे हॉस्पिटल से भी पधारे हैं और हमारे धन्वंतरी आरोग्य केंद्र के भी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, बाहर से पधारे सभी सज्जन। देखिए, मेरा जब से मैंने यहाँ वाइस चांसलर के रूप में ज्वाइन किया तब से मेरा, और मैं समझता हूँ कि ये दायित्व विश्वविद्यालय उससे पहले से भी निभाता रहा, लेकिन हमने उसको और सिस्टमेटिक बनाने की कोशिश की। क्योंकि मेरा हमेशा ये सोच रहा है कि विश्वविद्यालय सिर्फ ज्ञान प्रदान के केंद्र नहीं होते, अपितु सामाजिक सहकार को पूर्ण करने के केंद्र भी उनको बनना चाहिए। और इसी के तहत विश्वविद्यालय समय समय पर इस तरह के आयोजन करता है जिससे सामाजिक सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। विभिन्न प्रकार के उपक्रम चलाए जाते हैं। धन्वंतरी आरोग्य केंद्र, मैं बधाई देना चाहूँगा इनके प्रभारी डॉक्टर राजू शर्मा जी को कि बड़े सक्रिय रूप से समय समय पर मुझे याद दिलाते रहते हैं किस तरह के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना है। और चूँकि मेरी भी इस तरह के कार्यक्रमों में रुचि रहती है तो इन कार्यक्रमों के आयोजन में कोई विघ्न नहीं आता। वस्तु स्थिति तो ये है कि मेरा तो सिर्फ ये परामर्श लेते हैं और उसके बाद में सारा काम खुद ही करते हैं और श्रेय मुझे देते हैं। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ, लेकिन मेहनत इन्हीं की होती है, इसलिए मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि समय समय पर इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। मित्रों, एक परंपरा हमारी चलती रही और उस परंपरा के तहत हम इस तरह के शिविर का आयोजन करते हैं। लेकिन कभी विचार आता है कि परंपराओं में क्या एक्सटेंशन की आवश्यकता नहीं है? क्या हम जिस पर चल रहे हैं यहाँ पर लोगों को बुला करके, और कई लोग इस शिविर का फ़ायदा इसलिए नहीं ले पाते हैं लाभ क्योंकि वो अन्यत्र व्यस्त होते हैं। क्या हमारे यहाँ पर इस तरह की विधा डेवलप कर सकते हैं दूसरे विश्वविद्यालयों या दूसरे हॉस्पिटल्स के सहयोग से कि हम टेलीमेडिसिन जैसी चीज़ों का भी हमारे यहाँ पर एक शिविर यानी कि एक दिन फिक्स करें और उसके माध्यम से लोगों को सूचित करें, और जो लोग उस दिन के लिए अपना रजिस्टर करवाए उसको टेलीमेडिसिन के माध्यम से, यानी कि वो टेलीमेडिसिन की जो व्यवस्था उसके माध्यम से उनको उचित परामर्श और जो टेस्ट हैं उसकी सलाह दी जा सके, और उसके बाद में उनके टेस्ट जो तिथि उनको सूट करती हो उस दिन उनके टेस्ट रख लिए जाए। क्योंकि उस माध्यम से हम हमारी इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में और वास्तव में इसका प्रचार यानी कि इसका फ़ायदा, इसका लाभ जन साधारण तक पहुंच सकेगा, उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। मैं एक बार पुनः बधाई देता हूं। यह अवसर भाषण का है भी नहीं, एक मेरे मन में ये बात आई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। टेलीमेडिसिन का प्रयोग अति शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। धन्यवाद एवं आभार, आपने मुझे बुलाया और धन्यवाद। मंच पे विराजमान माननीय कुलगुरु महोदय, आगे हॉस्पिटल के सभी स्पेशलिस्ट, प्रोफेसर साहिबान, सी साहब और सभी टेक्नीशियंस और सबको सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं पहले राजू जी का करना चाहूँगी, जो जिनके एक्टिव पार्टिसिपेशन से यहाँ पर हमेशा गतिविधियाँ चलती रहती हैं और विश्वविद्यालय को पार्टिसिपेट करने का और लोगों के प्रति
कम्युनिटी सर्विस का मौका मिलता है। स्पेशल थैंक्स टू आर्या हॉस्पिटल जो जहाँ के स्पेशलिस्ट ने हमारे लिए समय निकाला फॉर दिस CSR। आप सभी का धन्यवाद जो यहाँ पधारे हैं ताकि इस आयोजन को हम सफल बना सकें। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद।